हेलो बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे रूट्स वाले टर्म को जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये वीडियो अगर आप देख लोगे बहुत अच्छे से तो आपकी जितनी भी रूट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको बहुत इजी लगने वाली है और आपको एक तरीका समझ आ जाएगा, यार इसको ऐसे करते हैं, और आपका एक दिमाग खुल जाएगा, एक दायरा खुल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, यहाँ पे मुझे गिवन है फर्स्ट पार्ट में √45 -3√20 और 4√5। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास √45 है, तो आप यहाँ पे 45 का फैक्टर निकालो। तो 45 का फैक्टर क्या होता है? आप लिखोगे 3, फिर 3 की टेबल में 45 कब आता है? 15 पे। फिर से लिखोगे 3, 3 की टेबल में 15 कब आता है? 5 पे। फिर लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 1। तो बेसिकली आप 45 की जगह पे लिख दो 3 × 3 × 5। ठीक है, आपने 45 का फैक्टर निकाला और 45 की जगह लिख दिया 3 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही रूट में 20 है, तो 20 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 20 का जो फैक्टर है वो है 2, फिर लिखोगे 10, फिर से 2, फिर 5 और 5, यानी कि आप लिख सकते हो 2 × 2 × 5 +4। √5 का फैक्टर 5 ही होगा बच्चों, 5 × 1 5 ही होता है। ठीक है, जो भी रूट के अंदर है उसमें आपको पेयर ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? जोड़ी, पेयर ढूंढना होता है। तो 3 और 3 की जोड़ी बन चुकी है। ठीक है, वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, वो रूट के बाहर आ जाएगा। जिसकी पेयर बन चुका है, जिसकी जोड़ी बन चुकी है, वो रूट के बाहर आ जाएगा। जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर ही रहेगा। पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा। जैसे बच्चों 3 और 3 का पेयर बना, सिर्फ 3 ही बाहर आएगा। 5 का कोई भी जोड़ी नहीं बनी, 5 अकेला था तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। -3, 2 और 2 का पेयर बना, 2 × 2, तो सिर्फ 2 बाहर आएगा बच्चों और √5 अंदर ही रहेगा। ठीक है, देखो 3 और 5 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो आप समझ जाना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कोई भी अगर सिंबल ना हो किसी भी दो नंबर के बीच में, तो आप समझ जाना कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2 और 2 का पेयर बना, तो आपने इस 2 को बाहर निकाला। ठीक है, तो ये जो 3 पहले से ही बाहर था बच्चों, ये इसके साथ, जैसे 3√20 है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है। ठीक है, आप ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर आप ये समझ जाना कोई भी दो नंबर है उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली 4√5 एज इट इज़ लिख देना। रीज़न यही है 4√5 ऐसे ही रहने का, क्योंकि √5 को हमने, हमारा जो 5 का फैक्टर है 5 × 1 होता है, 5 का 5 ही रहा, यानी 5 का कोई जोड़ी नहीं बनी, तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 3√5 एज इट इज़ लिख दो। 3 2 जा कितना होता है? 6, 3 × 2 इज 6, √5 +4√5। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6। क्या इन सब में 2 कॉमन है? तो आप बोलोगे हाँ, 2 सब में ही आता है, 2 की टेबल में ये सब आता है। तो 2 की टेबल में 2 कब आता है? आप बोलोगे 1 पे। 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे। और 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। मैंने 2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है। आप √5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 3 -6 +4, ये बच जाएगा। √5 √5 √5 तीनों में कॉमन था, तो क्या बचा? 3 -6 +4। तो
√5 3 माइनस सिक्स कितना होता है? 3 माइनस सिक्स इज -3, तो आप लिखोगे -3 + 4, तो ये आ जाएगा √5 × 1, यानी कि सिर्फ √5। किसी भी नंबर को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपको मिल जाता है वापस। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है 3 और यहाँ है √45। √45 को मैंने अभी अभी सॉल्व किया था। यहाँ पे 45 के लिए 3 × 3 × 5 लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। 3 × 3 × 5 लिखेंगे। 3 और 3 का पेयर बना था, 3 को बाहर लिखा था, और √5 का पेयर नहीं बना था तो वो अंदर रहा था। तो आप यहाँ पे 3 को तो एज इट इज़ छोड़ दो। √45 को आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो। उसका आंसर आ रहा था 3√5 × 3√5। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है पहले से। उसके बाद अगर मैं 125 की बात करूँ तो 125 का फैक्टर क्या होगा? 1 to 5, पहले 5 लिखोगे, फिर 25 आएगा, फिर से 5, फिर से 5 और 5, यानी कि आप लिखोगे 5 × 5 × 5, ठीक है। ऐसे ही 200 को क्या लिखोगे दोस्तों? 200 क्या होगा? 2, फिर 100, फिर 2, फिर 50, फिर 2, फिर 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो आप लिख दो इसे 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। सिमिलरली 50 को क्या लिख सकते हो? यार 50 का बहुत इजी है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। 5 × 10 होता है 50, है ना। देखो 50 का आप इजीली निकाल लोगे। 50 क्या होता है? 5 × 10 होता है, और 10 को क्या लिखोगे? 2 × 5, है ना। तो आप 50 की जगह लिख सकते हो 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 लिख दिया। उसके बाद 3 × 3 कितना होता है? 9 √5 माइनस 5 और 5 का पेयर बना तो एक 5 बाहर आ जाएगा। जिसका पेयर नहीं बना बच्चों, इस 5 का पेयर नहीं बना, इसकी कोई जोड़ी नहीं बनी, तो रूट के अंदर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, इस 2 और 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर आएगा। इस 5 और 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया। इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा √2। सिमिलरली 5 और 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आएगा और √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इन दोनों में दिख रहा होगा कि यार √5 कॉमन है, √5 कॉमन है, तो √5 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? 9 - 5, 9 - 5 प्लस इन दोनों में आपको √2 कॉमन दिख रहा होगा, √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 5 × 2 10 - 5। आपने √2 कॉमन ले लिया, 5 2 = 10 बचा, √2 बाहर है तो ये 5 बचा। तो 10 - 5 कितना होता है बच्चों? 10 - 5 होता है 5। 9 - 4 कितना? 9 - 5 कितना होता है? 4। तो आप लिखोगे 4√5 और 5√2। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट में भी यही करना होगा कि हमें रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका फैक्टर निकालना है। तो 24 का फैक्टर क्या होगा? 2, फिर 12, फिर 2, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। और ऐसे ही 54 का भी निकाल लो। रूट के अंदर जो भी नंबर है उसके फैक्टर निकालने होते हैं हमें। तो 54 को लिखोगे 2, फिर 27, फिर 3, 9, 3, 3 और 3 और 1। तो आप 24 की जगह आप लिख दोगे 24 की जगह 2 × 2 × 2 × 3 बाय 8 प्लस 54 की जगह लिखोगे आप 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, बाय 9।
उसके बाद जो पेयर बनेगा उसको बाहर लिखोगे, 2 और 2 का पेयर बना, बाहर लिख दिया। पेयर किसका नहीं बना, इस 2 का नहीं बना और इस 3 का नहीं बना, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। फिर से देख लो बच्चों, 2 और 2 का पेयर बना तो मैंने बाहर लिख दिया, इन दोनों का पेयर नहीं बना तो 2 3 जा कितना होता है 6 बाय 8 प्लस 3 और 3 का पेयर बन गया। देखो बच्चों 3 और 3 का पेयर बन गया तो 3 को बाहर लिखोगे, अंदर इस 2 का और इस 3 का पेयर नहीं बना तो 2 3 जा कितना होता है 6 बाय 9। आगे बढ़ते हैं, 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 पे, और 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 पे। तो आप लिख सकते हो √6 बाय 4 प्लस √6 बाय 3। ठीक है बच्चों, अब हम ऊपर आप अगर नोटिस करो √6 दोनों में ही कॉमन है, तो √6 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1/3। आपने क्या किया, √6 दोनों के पास कॉमन था तो आपने ऊपर √6 कॉमन ले लिया, तो √6 की टेबल में √6 कब आता है 1 पे, √6 की टेबल में √6 कब आता है 1 पे, तो ऊपर 1 बचा। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो, इन दोनों 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो यहाँ लिखोगे 3 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे, 4 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा √6 7/12, √6 7/12 या फिर 7/12 √6, 7/12 √6। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ।